खास तौर पे कराची वाले तो बहुत रिलेट कर सकते हैं इस इशू से, क्योंकि यहाँ पर जो कब्ज़ा माफिया है, किसी का प्लॉट हो, किसी की ज़मीन हो, कुछ अर्से अगर खाली रह जाए तो फिर वो खाली नहीं रहती है, उस पर पता नहीं किन किन लोगों का कब्ज़ा हो जाता है, जाली डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। एक कब्ज़ा माफिया है जिसकी पूरी एक ये इंडस्ट्री है, पूरी उनकी इकॉनमी है कब्ज़ा माफिया की, जो इसी पर चल रही होती है। लेकिन मैं इस कराची और सिंध की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पंजाब की। पंजाब में जिसकी ज़मीन उसी का हक। तो पंजाब में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ एक बड़ा स्टेप उठाया गया है और सूबाई हुकूमत ने ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ों, जालसाजी और प्रॉपर्टी फ्रॉड के मुस्तकिल खात्मे के लिए एक नया कानून नाफिज कर दिया है। अब ये कानून क्या है? ये कानून है जनाब पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इम्पोजिबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, जिसके तहत हर ज़िले में ये बताया गया है कि जी कमेटियाँ कायम की जाएंगी और ये कमेटियाँ जी जाएंगी, जायज़े लेंगी और कब्ज़े के केसेस का अदालत में जाने से पहले 90 दिन के अंदर फैसला करेंगी। यानी कि अगर ये फैसला ये कमेटियाँ नहीं कर सकेंगी फिर आप अदालत जाएंगे, लेकिन ये कमेटियाँ करेंगी क्या? अच्छा, फैसला होने के बाद सिर्फ 24 घंटे में कब्ज़ा बागुजार कराना लाजमी होगा और हुकूमत ने कानून के नफाज के 2 दिन बाद ना सिर्फ 1000 से ज़ायद केसेस निपटाकर रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कब्जे खत्म किए हैं। सो वज़ीर आला पंजाब ने ज़िले इंतजामिया को रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस की निगरानी का हुक्म भी दिया है और इस हवाले से एक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ जनाब ये आगाही मुहिम के साथ बताया गया है कि हम लोगों की शिकायत ताकि वो दर्ज करा सके, उनको इस हवाले से मालूम भी हो। तो चले जी, ये हाउ दिस सिस्टम वर्क, ये किस तरह ये सिस्टम काम कर रहा है और क्या मतलब कितनी तादाद में अब तक शिकायतें मौसूल हुई हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी डॉक्टर अलीमा मुनीर साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अलीमा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये नया कानून है क्या, एक्चुअली लोग किस तरह अप्रोच करें, ये काम किस तरह करेगा कानून? थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये जो नया कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इसके अंडर जो लोग जिनकी राइटफुल ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, उनकी मलकियत है, उनका रिकॉर्ड भी दुरुस्त है, उनके रिकॉर्ड में शो भी हो रहा है कि वही मालिक हैं, लेकिन फिर भी उनकी जायदाद के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का कब्ज़ा है, वो लोग इस कानून के तहत अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद एक फ़िक्स टाइम फ्रेम दिया गया 90 डेज़ का। 90 दिन के अंदर अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है, उन्होंने उस केस का फ़ैसला करना होगा और कब्ज़ा भी वागुजार कराना होगा। और इस पूरे प्रोसेस को एप्लीकेशन लॉन्च होने से एंड तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फ़ैसले तक का सारा प्रोसेस डिजिटाइज कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑनलाइन दी जा सकती है, जिसके लिए पोर्टल बनाया है पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डायरेक्शंस पे, और इस पोर्टल का सिटीजन्स को एक्सेस हासिल है ओवर द इंटरनेट। इसका एड्रेस है POIP.punjab-zameen.gov.pk। अच्छा, लेकिन एक शख्स को ये बताने के लिए कि जनाब ये मेरी ज़मीन है, इस पर कब्ज़ा हो गया, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या वो भी अपलोड करने होते हैं? ये पोर्टल ये चीज़ें भी मांगता है? अच्छा, अगर तो वो अपलोड कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है, वो अपलोड भी कर सकता है। लेकिन अगर वो मैनुअली दे सकते हैं अपनी दरख्वास्त, डीसी ऑफिस में जाके साथ में डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, वो भी दे दे। वहाँ पे डीसी ऑफिस का जो स्टाफ है वो भी यही दरख्वास्त उसी पोर्टल पे अपलोड कर देगा। अलबत्ता अगर कोई ऐसा शख्स है, जैसे हमारे पास बहुत बेवाओं और यतीमों के ऐसे केसेस सामने आए हैं कि वरासत के बाद उनको कब्ज़ा नहीं लेने दिया गया, तो उनके पास ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। जो बासर लोग होते हैं फैमिली में या जहाँ भी, वो उनके डॉक्यूमेंट्स पे भी अक्सर कब्ज़ा करके बैठे होते हैं। तो क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में डीसी, एडीसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीपीओ और एसडीपीओ सब मौजूद हैं इस कमेटी में, तो ये बाआसानी जो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है उससे भी, और उसके अलावा भी जो रिकॉर्ड है, जैसे रजिस्ट्रीज़ भी आज तक की पंजाब की सारी रजिस्ट्रीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इन सब ऑफिसर्स के पास इन सब रिकॉर्ड तक रसाई भी होती है। एक चीज़ बता दें, इसमें वो केसेस भी हैं जिनमें कोर्ट में इस वक्त है, कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, वो केसेस भी, या सिर्फ वो केसेस लिए जाएंगे जो कोर्ट में अभी तक नहीं गए? इसमें दोनों तरह के केसेस आ सकते हैं, जो अभी तक कोर्ट नहीं गए वो वाले भी, और जो कोर्ट में केसेस हैं वो भी इस तरफ रेफ़र किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और ड्यूरेशन क्या है, कितने अरसे में एक केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्या मैकेनिज्म है इसका?
अच्छा, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो मैंने अभी बताया 90 डेज़ का, 90 दिन का, लेकिन माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छी स्पीड से काम हो रहा है और अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर 1000 प्लस केसेस रिजॉल्व भी हो चुके हैं। तो ऑल्दो 90 डेज़ का मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, लेकिन इससे जल्दी मतलब लिटरली 1-2 दिनों में केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, यानी कि एक शख्स पोर्टल पे जाए, अपनी डिटेल शेयर करे, उसके बाद वो वेट करे और उसकी ज़मीन उसे वागुजार हो जाएगी। आप लोग उसको इन्फॉर्म करेंगे, उस शख्स को कोई नोटिफिकेशन जाएगा, कोई कॉल जाएगी, कैसे आगाह किया जाएगा? अच्छा, पोर्टल के ऊपर दरख्वास्त देने पे भी, और अगर मैनुअली भी दरख्वास्त डीसी ऑफिस में जमा करवाई गई है उस सूरत में भी डीसी ऑफिस का स्टाफ और स्पेशली डीआरसी क्लर्क जो है, इस कमेटी का जो क्लर्क होगा, वो राब्ता करेगा पार्टीज से। और डीपीओ और एसडीपीओ के थ्रू अगर कोई पार्टी, कोई ऑफेंडर ऐसा है जो नहीं आता डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की हेयरिंग में, तो उसको लाया जाएगा, इन्फोर्स कराया जाएगा और सारी पार्टीज़ को आमने सामने बिठा के उनके डॉक्यूमेंट्स का भी जायज़ा लिया जाएगा और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी पूरी की पूरी इकट्ठी बैठ के फैसला देगी कि ये किसका कब्ज़ा जायज़ है और ओनरशिप की बुनियाद पे अगर किसी और ने कब्ज़ा किया हुआ है उस ज़मीन पे तो कब्ज़ा वागुजार कराया जाएगा। अच्छा, जो किसी और ने कब्ज़ा किया हुआ है उनके खिलाफ तो ज़ाहिर है पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन क्या आप लोग वो भी पॉइंट आउट करेंगे या केस रेफर करेंगे पुलिस को, उसका क्या होगा ताकि कब्ज़ा माफिया से जान भी छुड़ाई जा सके? अच्छा, यही बात है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में क्योंकि डीपीओ भी हैं, एसडीपीओ भी हैं, पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू साइड से भी हैं, तो उसी कमेटी में सज़ा भी रिकमेंड कर दी जाएगी जो कि 5 से 10 साल तक की हो सकती है। मिलियंस ऑफ रुपीज़ के जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं और मुजमई तौर पर रेवेन्यू अमला, फील्ड स्टाफ और पुलिस जाके दोनों इकट्ठे विदिन 24 आवर्स कब्जा वागुजार करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अलीमा साथ थी और बड़ा अच्छा स्टेप लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि यानी कि अब जिनकी ज़मीनों पर कब्जा होगा वो 90 दिन के अंदर कब्जा छुड़वा सकते हैं। गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आप बताएं कि क्लेम करें कि हमारी ज़मीन है, 90 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट बड़ी खुश हुई थी कि हमने जो कराची में ट्रैफिक फ़ाइन लागू किए हैं जो कि 5000 हैं, 10,000 हैं, सीट बेल्ट ना पहनने पर, हेलमेट ना पहनने पर, अब वो अडॉप्ट कर लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी। तो क्या ये अच्छी बात है कि ये जो सिस्टम पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई है कब्ज़ा छुड़वाने वाला, ऐसा ही सिस्टम सिंध गवर्नमेंट भी ले आए, क्योंकि कराची में और दीगर शहरों में सिंध के जो कब्ज़ा माफिया ने मसाइल हैं यहाँ पर वो सब आपके सामने है।